दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। कुछ दिनों से क्लास ना होने का रीजन ये है कि जाती जाती जो ठंड है उससे हम परेशान हैं। ठीक है ना। कोल्ड और जो कफ है काफ़ी दिनों से है, तो कोल्ड में और कफ में वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है ना। तो अभी हम 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, उसके बाद आपको हर दिन वीडियो मिला करेंगे। कल 24 तारीख को हमारे 3 बच्चों का SBI PO का एग्जाम है और ये पुराने बच्चे हैं। 8 तारीख को एक कैंडिडेट का था और 3 बच्चों का 24 तारीख को है। तो इसके बाद उनका क्लैरिकल का और SBI क्लैरिकल और SBI PO प्री का रिजल्ट आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इन दोनों एग्जाम से 4 या 5 बच्चों का हो जाएगा। जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया है मुझे लग रहा है 4 या 5 बच्चों का क्लर्क और PO में हो जाएगा। कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर हमने तो इसको ट्राई बेस पे क्या प्रैक्टिस के लिए किया है, मेन मकसद हमारा CGL। वो आपका अलग अलग आपका मोटिव हो सकता है, गोल हो सकता है, लेकिन रिजल्ट तो एकेडमी का तो रिजल्ट बनेगा ना। इतने दिन से आप तैयारी कर रहे हैं तो एक एक रिजल्ट मायने रखता हमारे लिए। तो मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 या 5 भी हो सकते हैं। इन दोनों SBI क्लर्क और PO से प्री में एग्जाम निकल सकते हैं। और मेंस में तो इसका जो कट ऑफ रहता है 50% के करीब है। कई बार जिस तरह से क्लरिकल का जो वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 13,735, तो कट ऑफ जो है पिछली बार से कम जाने की उम्मीद है। देखें क्या रहेगा। और अभी CHSL और CGL के फार्म निकलने वाले हैं, तो सभी बच्चे जो CHSL है वो +2 के बाद या ठीक है ना 12th के बाद जो भी पास आउट बच्चे हैं जिनकी एज 18 हो चुकी है वो सभी भर सकते हैं। और इस साल हमारे को कम से कम इस तरह के बच्चे 10 या 12, हो सकता है 15 भी बच्चे इस तरह से हों, तो 15-16 बच्चे हमारे CHSL के लिए तैयार हो जाएंगे। और ग्रेजुएशन के लिए तो पुराने हैं, तो इस साल 2 या 3 बच्चों का ग्रेजुएशन हो जाएगा। तो जो ग्रेजुएशन वालों बच्चों की जो स्ट्रेंथ हमारे पास 7 या 8 हो जाएगी अभी जून या जुलाई के बाद, क्योंकि जून तक या जुलाई तक हो सकता है BA फाइनल का रिजल्ट आ जाए। और जो भी SSC के MTS के हैं, MTS वगैरह या D ग्रुप का है, LIC का है, MTS का है, NTPC है, रेलवे, सभी आप भर दो। सभी का एक जैसा एग्जाम होता है। छोटा मोटा कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो आपको अलग से करा देंगे। इंग्लिश सभी का सेम है, मैथ भी मोस्टली सेम ही रहता है। ठीक है ना। अगर आप CGL लेवल का या LIC ADU का AO का या फिर जो है जैसे बैंक मैनेजर लेवल के SBI IBPS मैनेजर लेवल के एग्जाम आप सेट लगाते हैं, तो जो MTS CHSL ये आपके लिए कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता फिर। तो दोस्तों हमने दूसरा मुद्दा है कि हमने अभी 9th और 10th जो बच्चे 9th में हो गए, 10th में हो गए, या कुछ बच्चे 8th वाले भी कह रहे हैं, देखते हैं कितना, तो उन बच्चों का बैच हमने स्टार्ट कर दिया है 4 या 5 बच्चों से। और कुछ बच्चों के भी 1-2 एग्जाम रह गए हैं, तो ये अप्रैल के लास्ट तक इसमें देखते हैं 10 बच्चे बनते, 11 बच्चे बनते, 12 बनते। एक बैच तो हम क्या है ये स्टार्ट करेंगे। एक बैच फिर जैसे 12th और 11th में जो बच्चे हैं, जो 10th पास आउट हैं, 11th और 12th वाले बच्चों का, इससे ज़्यादा हम बच्चे लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, बैठाने के लिए जगह है। ठीक है ना। जो पुराने बच्चों को भी मेरे को डील करना है, जो 4 या 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो मैच्योर हैं, उनको भी डील करना है। और इस साल जो बच्चे 50 या 55% पे हैं उनको 70 या 75% पे पहुँचाना है, वो बच्चे भी हो जाएंगे। और जो नए बच्चों को भी डील करना है, तो हम बिल्कुल लिमिटेड बच्चे रखेंगे। तो ये जो सभी बच्चे आ रहे हैं, ये जो हमारे पुराने कैंडिडेट हैं उनके ही रिलेशन से, ठीक है ना, उनके ही कंटेक्ट से आ रहे हैं। और ये बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनको हमारे व्यवहार का पता है, जो हमारे काम का जो काम करने का जो तरीका है, जो ये जो स्कीम है इसके बारे में। और मैं बार बार ये बोलता हूँ, जिन बच्चों के पास टाइम है वही आए हमारे पास। जो 6 महीने साल में चाहते हैं वो उनके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, क्योंकि 6 महीने साल में कुछ होने वाला है ही नहीं। 2 साल तो बिल्कुल तैयारी में लगे हैं।
ठीक है ना। 2 साल तो आप दूर रख दीजिए, अगर आपके पास 2 साल का पेशेंस नहीं है तो हमारे पास मत आए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। हम तो बिल्कुल स्लो, हम जो कैंडिडेट है उससे ज्यादा काम लेते हैं, और पहले दिन से ही हम क्या टेस्ट से स्टार्ट कर देते हैं। अगर 2 घंटे क्लास है तो उसमें मैं कैंडिडेट से 1.5 घंटा काम लेता हूँ, और मुश्किल से ही क्या मैं फिर वो आधा पौना घंटा, जो शुरू वाले बच्चे उनको तो पढ़ाते हैं बेस जब तक बढ़िया, बाकी जो है जैसे 1 या 1.5-2 साल से हो गए उनका प्रैक्टिस सेट खूब कराना है। इस साल कम से कम 200 प्रैक्टिस सेट उनसे कराए जाएंगे। और जो बच्चे जो पुराने हैं उनका ज़्यादा गलतियां भी नहीं है, मान लिया उन्होंने कोई प्रैक्टिस सेट किया तो 10 या 12 गलतियां पा रहे हैं। इस साल के बाद जिन बच्चों की सेट में 10 से 15 गलतियां हैं, इस साल के बाद दिसंबर के बाद उनका 1 या 2 गलतियां हो जाए, एक तो ज़्यादा 3 या 4। अब जो पुराने कैंडिडेट है उनकी ज़्यादा गलती नहीं होती, मान लिया उन्होंने 80 क्वेश्चन किए तो 2 या 3 गलतियां निकलती है, और 1-2 गलती तो क्या है ना सीरियस कैंडिडेट से भी हो जाती है, जैसे कॉलम गलत भर दिया, ठीक है ना, या क्वेश्चन को ठीक नहीं समझ पड़, जब वो करते हैं तो उनका मोस्टली ठीक ही निकलता है। तो पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर उन्होंने अपने बच्चों का हमारे पास एडमिशन कराना है तो 15 अप्रैल तक या 20 अप्रैल तक हम इस बैच को पूरा, अगर जिस वो बैच पूरा होने के बाद भैया मैं फिर किसी को लूंगा नहीं। बीच में अब की बार हमने गलतियां कर दी थी, और वो जो बीच में बच्चे आते हैं उनके पास पेशेंस तो होता नहीं, उनके काम जो पुराने बच्चे वो डिस्टर्ब होते क्लास के, तो इसलिए हम बिल्कुल इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरतेंगे। वो बैच एक बार बन जाने के बाद दोबारा से नया कैंडिडेट नहीं लेंगे, ठीक है ना। एक बैच बनाएंगे हम जैसे 8th, 9th और 10th वाले बच्चों का, और एक 11th और 12th। मेरी कोशिश रहेगी कि फर्स्ट ईयर वाला भी बच्चा ना लिया जाए, सेकेंड ईयर वाला और फाइनल वाला, अगर जो बच्चे सेकेंड ईयर और फाइनल में है उनको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वो घोड़े पे बैठ के आएंगे, पेशेंस उनमें है नहीं, ठीक है ना, वो 10 दिन में रिजल्ट चाहते हैं। तो इस तरह का जो अब की बार हम कोई भी इस तरह का डिसीजन लेंगे जो आगे जाके हमारे को परेशान करे, ठीक है ना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमें ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चों की जरूरत नहीं है, हमें केवल एवरेज बच्चा मिल जाए जिसको मैं 2-3 बार समझाऊं वो समझ जाए बस, और उस पर खूब प्रैक्टिस करे। जो बच्चा हमारे पास 10th में या 11th में आ गया तो उसको तो क्या है 1000 प्रैक्टिस सेट तो हम वैसे ही लगवा लेंगे उसको, बीए फाइनल, बीए 5 साल उसके पास टाइम लगता है, ठीक है ना। इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन अगर सोचे वो 2 महीने में नहीं होगा कुछ भी, लेकिन एक एवरेज बच्चा है, एवरेज से भी एवरेज है, लेकिन उसके पास पेशेंस है, प्रैक्टिस कर करके वो क्या है कामयाब हो सकता है। और ये जो बच्चे तैयार हैं उन्होंने कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, उन्होंने केवल प्रैक्टिस पे जोर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो को हम ये खत्म करते हैं, और क्लासेस जो है आपको जो मिलेंगी वो नए बच्चों जो बिल्कुल बेस से भी मिलेगी, और जो पुराने बच्चे हैं अभी हमारे कुछ जो YouTube में वो जो वीडियो डालते हैं उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ साफ वीडियो नहीं आ रही, उसके लिए हम कैमरा सेट कराएंगे। और बोर्ड जो है डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड है उसका हम पहले कैमरा सेट कराएंगे, उसके बाद स्मार्ट बोर्ड का प्रोविजन करेंगे। तो अभी छोटी मोटी जो कमियां है आपने उसको इग्नोर करते हुए चलना है। हम जल्दी ही जून या जुलाई तक ये सभी जो है ना इंस्ट्रूमेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसी बात से इन बातों के साथ आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस साल में कोई भी उतावलेपन वाला बच्चा या जिसका ये मकसद है कि क्लास को माहौल को वो पहले साल वाला जो हमने गलतियां कर दी थी वो नहीं करेंगे, ठीक है ना। बिल्कुल डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, हार्ड वर्किंग और कमिटेड बच्चे ही लेना है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।